Hello my friends, welcome to the channel and today's topic is e-filing of income tax return. First of all, we will know the meaning of income tax return. Income tax return means जब हम सरकार को अपनी इनकम के बारे में बताते हैं और उस पर टैक्स देते हैं उसे बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। और अब वर्ड जुड़ गया है ई फाइलिंग। ई फाइलिंग का क्या मतलब होता है? जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या इंटरनेट की हेल्प से या ऑनलाइन हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसको बोलते हैं ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये हमारा टॉपिक यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए इम्पॉर्टेंट है और हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। रिटर्न ऑफ इनकम कह दो, इनकम टैक्स रिटर्न बोल दो, बात एक है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ये बोलता है, ये कहता है, इसके अंदर सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं विच इज़ रिलेटेड टू फर्निशिंग ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम। सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि कौन कौन इनकम टैक्स देगा। कौन कौन देगा? सभी इनकम टैक्स देते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, AOI हो, BOI हो, हम सब टैक्स देते हैं। तो बेटा ये एक्ट ये बोलता है अगर आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, BO, AOP हो, BOI हो, आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन हो, तो आपको टैक्स देना कंपलसरी है। अगर आपकी टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शंस आपकी क्या है, इनकम मैक्सिमम चार्जेबल टैक्स से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि आपको टैक्स देना है जब आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो। अगर आप सुपर सीनियर सिटीज़न है या सीनियर सिटीज़न है तो आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप सपोज़ करो आपकी एक कंपनी है या आप एक फर्म चलाते हो तो ये अमाउंट डज नॉट मैटर, आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना ही देना पड़ेगा। और कौन से सेक्शन में आता है? रिटर्न ऑफ इनकम आता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में। सेक्शन याद करना इम्पॉर्टेंट है बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपलसरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन रिलेशन टू एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास कुछ एसेट्स हैं विदेश के अंदर तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही करना पड़ेगा, कंपलसरी है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। Our next topic is as exemptions from filing of return of income। देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने ना कुछ एग्जम्पशंस दे रखी हैं, कोई छूट दे रखी है। छूट किसको दे रखी है? एम्प्लॉयज़ को दे रखी है जो नौकरी कर रहे हैं। और क्या छूट दे रखी है भाई? अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए तक है तो टैक्स मत दो, आप अपनी इनकम अपने पास रखो, हमें टैक्स नहीं चाहिए, मतलब सरकार को टैक्स नहीं चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय हो और आपकी जो सैलरी है या आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्या देने की? टैक्स देने की। अच्छा, अब भाई आपकी सरकार ने आपको छूट दी है तो कुछ ना कुछ प्रोविज़न तो लगाए होंगे। वो ये बोलती है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एम्प्लॉयर हो, मतलब आप एक ही के यहाँ पे नौकरी कर रहे हो तो आप मुझे टैक्स मत दो। या अगर जो आपके बैंक अकाउंट में आपका जो इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट में वो लेस देन होना चाहिए 10,000 रुपीज़। और आपको क्या देना पड़ेगा? अपने एम्प्लॉय को पेन नंबर भी देना पड़ेगा। और आपको एम्प्लॉय हैज़ टू रिसीव फॉर्म नंबर 16 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर से फॉर्म नंबर 16 भी आपको लेना पड़ेगा, तब आपको ये छूट सरकार की तरफ से मिल जाएगी। और 2-4 कंडीशंस आप पढ़ सकते हो, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। अब हम पढ़ेंगे ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इसका क्या मतलब है? सरकार ने ना कुछ डेटें बताई हुई हैं कि आप इस तारीख तक अपना इनकम टैक्स दे दीजिए। अच्छा, क्या डेटें हैं? डिपेंड करता है आप कैसे SSC हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप अपना टैक्स 31 जुलाई तक सरकार के पास जाकर जमा कर दें।
सपोज़ करो आप कंपनी हो या कोई पार्टनर हो या कोई फर्म हो जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होने हैं, तो आप 31 सितंबर तक अपना क्या कर सकते हैं, अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रोविज़न है, in the case of an SSC being a company which is required to furnish a report referred to in section 92E, तो आपका क्या डेट हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 नवंबर हो जाएगा डेट। तो इतना समझ में आया आपको? बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न। देखो हमें ये पता है कि अगर हमारी इनकम एक एजम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो हमें टैक्स देना ही देना है। तो सरकार ने इस मेथड को इजी बनाने के लिए कॉन्सेप्ट ले आई ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इसका क्या मतलब है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना इनकम टैक्स दे सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का क्या मतलब हुआ, डिजिटल फॉर्म में या इंटरनेट की हेल्प से आप अपना टैक्स सरकार को दे सकते हो। तो बेटा देखो, आपको अपना टैक्स देना है सरकार को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंटरनेट की मदद से। तो बस और बस आपके पास क्या होना चाहिए, पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। और देयर आर 8 फॉर्म्स ऑफ ITR 1 to ITR 8 फॉर ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न। डू यू नो देयर इज़ ऑल्सो वन प्रोविज़न कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। आप डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। Our next topic is power to central government. Power to central government comes under section 139 1C. Power to central government ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जाम कर सकती है किसी क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। इसका क्या मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत है कि वो किसी क्लास ऑफ पर्सन को एग्जाम कर सकती है कि वो टैक्स ना दे अपनी इनकम पर बाय इशूइंग अ नोटिस इन द ऑफिशियल गेजेट। बेटा our next topic is return of loss. Return of loss come under section 139 subsection 3. सेक्शन को याद करना जरूरी सेक्शन है 139 subsection 3। ये बोलता है इट obligated for the SSC to file a return of his total income even in case where the SSC has incurred a loss under the head profit and gain from business or profession or loss from maintaining resource or under the head capital gain। बेटा क्या होता है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, मैंडेटरी नहीं है कि हर एक कंपनी या हर एक बिजनेस और प्रोफेशन प्रॉफिट ही कमाए। हो सकता है वो लॉस भी, उसको किसी साल लॉस भी हो जाए। अगर आपको लॉस भी होता है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल विद इन टाइम कर दी तो सरकार क्या करेगी, आपको कुछ सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम के बेनिफिट्स दे देगी। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल विद इन टाइम नहीं करी हैं तो क्या करेगी, आपको वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, मतलब सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न कम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। सेक्शन है 139 सबसेक्शन 4। ये बोलता है कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे नहीं जमा कर पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। तो बेटा आप अपनी बिलेटेड रिटर्न एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। इट इज़ कम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A। ये बोलता है या कोई भी ट्रस्ट है, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उनकी इनकम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा होती है, मतलब प्रिस्क्राइब्ड एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है, तो उनको अपना टैक्स फाइल रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। या तो एक और बात है, या तो एक SSC है हु इज़ ड्राइव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट और लीगल ऑब्लिगेशन होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, ही ऑल्सो हैव टू फाइल द रिटर्न। मतलब
या तो आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है किसी ट्रस्ट के नाम पे या कोई ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे, रिलीजियस पर्पस के नाम पे आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, तो तभी भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कम्स अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4B। ये बोलता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिटर्न फाइल करना इम्पॉर्टेंट है अगर उनकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो। और इनकम टैक्स कौन फाइल करेगा पॉलिटिकल पार्टी में, उसका सेक्रेटरी फाइल करेगा या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पार्टी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ स्पेसिफाइड एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन कम अंडर सेक्शन 139 4C। सेक्शन को याद करना इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4C। ये कहता है कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ या इंस्टीट्यूशन है इन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसर्च एसोसिएशन हो गया, न्यू एजेंसी हो गई, या कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो गया, या कोई वेंचर कैपिटल कंपनी हो गई, ट्रेड यूनियन हो गया। तो कुछ कैटेगरीज बनाए हुए हैं कि ये जो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन है उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इम्पॉर्टेंट है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4C। ये कुछ और दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज्ड रिटर्न कम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। देखो बेटा रिवाइज्ड रिटर्न क्या होता है, हमने सपोज़ करो हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, बट हमें बाद में पता चला अरे उसके अंदर तो हमने कुछ चेंजेस लाने थे, वो हमने लाए नहीं, या कोई अमेंडमेंट्स थी, या कोई एडिशन था या सब्ट्रैक्शन था, तो आप क्या करोगे, आप रिवाइज रिटर्न को फाइल करोगे अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। बट इट शुड बी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। सेक्शन याद करना बहुत ज़रूरी सेक्शन है 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न का क्या मतलब होता है, सपोज़ करो आपने ना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी बट उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया या कोई गलतियाँ आ गई, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो विद इन 15 डेज़। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अच्छा, if the self assessment tax is not paid on before the date of furnishing the return of income, return shall be considered a defective return। देखो आपने सेल्फ असेसमेंट किया है टैक्स का और आपने वो टैक्स अपने टाइम के अंदर फर्निश नहीं करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो एक वो भी डिफेक्टिव रिटर्न के अंदर आएगा। तो अच्छा ये बताओ कब कब क्या क्या सिचुएशंस हैं कि हम डिफेक्टिव रिटर्न मानेंगे। सपोज़ करो या तो आपने एंशियस स्टेटमेंट कॉलम में कुछ गलतियां कर दी, या तो आपने जो ऑडिट रिपोर्ट थी वो पहले से फर्निश कर रखी थी इसलिए आपकी वो गलतियां हो गई हैं, या तो द रिटर्न इज़ अकम्प्लिश बाय द स्टेटमेंट शोइंग द कंप्लीशन ऑफ टैक्स पेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एज वेल एज रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑब्टेन अंडर सेक्शन 4AB। सब ऐसे ही आप रीड कर लेना, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इस सेक्शन में क्या बोला है और सेक्शन नंबर याद होना चाहिए। ये इसके आगे का दिया हुआ है, आप इसे एक बार ही रीड कर सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट अकाउंट नंबर। देखो जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के, तो हमने पहली वाली वीडियोस में कवर कर लिए हैं। अभी हम जनरल नॉलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है परमानेंट अकाउंट नंबर, सेक्शन है 139A। ये बोलता है अगर हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो हमें पैन कार्ड की ज़रूरत है। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वो हमसे पैन कार्ड पूछेगा। ठीक है, पैन कार्ड में 10 डिजिट्स का नंबर होता है, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो जनरल इंडेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपसे मांगेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
कोटिंग ऑफ आधार नंबर सेक्शन 139A ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड होना चाहिए। मतलब पैन कार्ड, अगर आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई भी करना है तो आधार कार्ड की ज़रूरत है, और ऐसा रेलेवेंट नहीं है इस टॉपिक को, यू कैन रीड इट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर डेलीगेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने पढ़ा दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है। इसके आगे हमारा टॉपिक है कोटिंग ऑफ पैन। कोटिंग ऑफ पैन का मतलब है कि हर एक पर्सन को अपना पैन नंबर जब वो अपना रिटर्न फाइल करने जाए तो बताना पड़ेगा, या इन ऑल चलान्स फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम, जब आप वो चालान काटेगा तब उसको अपना पैन नंबर बताना पड़ेगा। और कुछ नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसे रीड कर सकते हैं। देखो कुछ सिचुएशंस हैं जिसके अंदर पैन कार्ड की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। देखो जब हम कोई बाइक या स्कूटी या मोटरसाइकिल ख़रीदते तो हमें पैन कार्ड की ज़रूरत है, या हमने कोई कैश डिपॉजिट कराया है अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा, तब हमें पैन कार्ड की ज़रूरत है। या तो हमने कोई इनमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदी है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, हमें पैन कार्ड की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। बेटा हमारा टॉपिक है नेक्स्ट साइनिंग ऑफ रिटर्न। मतलब अब आपने रिटर्न फाइल करी तो साइन भी तो करने पड़ेंगे। इसका सेक्शन है सेक्शन 140। देखो अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल खुद ही साइन करेगा। सपोज करो कि इंडिविजुअल बाहर रहता है तो कोई ऑथराइज पर्सन उसको रिटर्न फाइल को साइन कर सकता है, या अगर कोई इंडिविजुअल मेंटली इनकैपेबल है साइन करने में तो उसके कोई गार्जियन या अनदर कम्पिटेंट पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकता है। अच्छा चलो, एक HUF है, HUF करता इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेगा। अगर लोकल अथॉरिटी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर इनकम टैक्स रिटर्न को साइन करेगा। अगर एक फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर उस इनकम टैक्स रिटर्न को साइन करेगा। बेटा अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर उसको साइन करेगा। अगर एक कोई एसोसिएशन है तो प्रिंसिपल ऑफिसर उसे साइन करेगा, या तो मेंबर ऑफ एसोसिएशन रिटर्न ऑफ इनकम को साइन करेगा। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर उस रिटर्न को फाइल करेगा। सपोज़ करो एक मतलब वाउंड अप हो रही है कंपनी, और उसकी रिटर्न कौन फाइल करेगा? एक डेजिग्नेटेड लिक्विडेटर रिटर्न फाइल करेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।